सेफ स्कोर जाने वाला जो मैं बता रहा हूँ उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे ऊपर आपकी कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगी। ये जैन सभी छोटी बड़ी बहनों को, आप लोग का काफ़ी कमेंट आ रहा था कि मेरे लिए कुछ अलग से स्ट्रेटजी बताइए, क्या होगा सेफ स्कोर, कितना नंबर टारगेट लेके चलें, किस सब्जेक्ट पे फोकस करें, मैथ नहीं आ रहा, जीएस नहीं समझ में आ रहा। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो को, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा। बहुत सी चीज़ें हैं आपको समझाने के लिए, तो आप अगर फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए 101% आपका सिलेक्शन होगा। और सही समयबद्ध रहते आपको तैयारी करने को बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे ताकि आपका सिलेक्शन फाइनल तक हो सके। इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें जो है आप लोग के ऊपर प्रेशर रहता है काम का। ये प्रेशर बहुत होता है लड़कियों के ऊपर खासकर, क्योंकि आप जिम्मेदार होते हैं घर के सबसे, और आपके ऊपर काम का ज़्यादा बोझ होता है। तो घर वालों को एक बार मना लीजिए कि बस 25 से 28 दिन की बात है, काम कम करवाइए, मतलब काम आप लोग कम कीजिए, क्योंकि जितना काम आप कम करेंगे उतना आपके लिए पढ़ने में टाइम मिलेगा। तो आपको इस समय 10 से 12 घंटा किताबों में देना ही, 10 से 12 घंटा देंगी। जो चीज़ें आपने पहले पढ़ ली और अब पढ़ेंगे वो चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। जो आप ये समय ताज़ा पढ़ेंगी ना, तो आपको चीज़ें जो है आपके दिमाग में एकदम बसी रहेंगी और आपके सामने जो क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर देंगे आसानी से। अगर वो आता भी नहीं होगा तो आपको थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, तो आप उसमें भी कर सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा मैंने पढ़ा था तो ऐसे कर सकती हूँ। तो ये चीज़ें आपके लिए हैं, तो घर वालों को मना लीजिएगा। और जो भी सोशल मीडिया आपके पास है उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि यही समय है लोगों को जवाब देने के लिए। अगर आप इस समय थोड़ा मेहनत कर लेंगे, जो समाज में आपको सुनने को मिलता है वो चीज़ के आप जवाब दे सकते हैं। क्योंकि नौकरी मिलने के बाद आप स्वतंत्र हैं, आपको फिर कोई रोकने टोकने वाला नहीं। आप अपने हिसाब से अपनी नौकरी करिएगा, अपने हिसाब से ज़िंदगी जिएगा, क्योंकि आपके पास जो सब कुछ रहेगा, जब आपके पास पैसा रहता है तो आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकते हैं। ये आपके, क्योंकि आपके खुद के रूल होंगे, क्योंकि आपके पास नौकरी होगी तो अपने हिसाब से आप ज़िंदगी जी सकते हैं। तो जो बता रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से आप फॉलो करिएगा, आपका 101% सिलेक्शन होगा। इसके लिए मैं आपको सही तरीके से और सही रणनीति से बता रहा हूँ। देखो क्या करना है आपको, कम से कम आपको 12 घंटा किताबों में देना। अब टारगेट आपको किस सब्जेक्ट को करना है। टारगेट जैसे आपने हिंदी को किया है और रीजनिंग, 2 सब्जेक्ट आप पकड़ लीजिए। मैथ आपको नहीं आ रही, जीएस नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं, छोड़ दीजिए। मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, वहाँ काम भर का आपका स्कोर हो जाएगा, तब भी आपके लिए बिल्कुल सेफ है। जैसे आपने मैथ में टारगेट कर लिया 32 क्वेश्चन का, और रीजनिंग में आपने 50 का, ये तो आप 2 सब्जेक्ट फिर पकड़ लीजिए, 2 में आपका काम हो जाएगा। ये हो गया आपके 82 क्वेश्चन। अब बचे आपके 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन आप नहीं कर सकते कहीं से। मैं मैथ में बताऊँगा आपको, आप वहाँ से जिस तरीके से मैं आपको मैथ में बताऊँगा, आप 8-10 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। रही बात आपकी जीएस में, जो इम्पोर्टेंट आपको बता दूंगा आप वही पढ़ लेंगे, उसमें भी आपके 12 से 15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो जैसे बता रहा हूँ उसको आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करना साइज, क्योंकि इसमें लास्ट में आपके कट ऑफ बताने वाला हूँ कि आपका कितना कट ऑफ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के लिए। देखो आपके पास कोई भी किताब हो, ये किताब सबसे बेस्ट हो। जिसके पास किताब हो कमेंट जरूर करिएगा किताब के बारे में, क्योंकि ये किताब इतनी बेस्ट है मार्केट में। आदित्य भी बेस्ट है, लेकिन उसमें क्या है, मिस्टेक है। तो इस किताब में मिस्टेक नहीं। जब आप क्वेश्चन इसमें क्या है, सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, वीडियो एग्जाम के हो गए, और अन्य यूपी त्रिपुरा के जो भी एग्जाम होते हैं, आरओ। तो जब आप बेसिक से एडवांस तक इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे हर चैप्टर में, तो यकीन मानिए आपका क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं आने वाला है आपके एग्ज़ाम में। तो जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करे रहेंगे हिंदी के लिए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कमेंट में हिंदी नहीं आ रही, मैंने पढ़ लिया, लेकिन आपने हिंदी पढ़ा है लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया। अगर प्रैक्टिस करे रहेंगे तो प्रैक्टिस में अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो फिर वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर आप क्षमता रखते हैं कि आप 32+ क्वेश्चन सही कर लेंगे। अगर इस बुक को सही तरीके से आप मेरी राय मानेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप 35 क्वेश्चन भी आपके 101% सही होंगे। ये बुक बहुत बेस्ट है। अगर जिसके पास नहीं है तो आप ना लें, लेकिन जो भी है उसको प्रैक्टिस करें। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पर भरोसा रखें। इसमें जो चैप्टर करें उसको बाद उसके प्रैक्टिस जरूर करें। ये पढ़ने का तरीका है हिंदी में। अब बात करें रीजनिंग में। रीजनिंग में क्या है कि ये किताब जैसे है, और भी किताब हो जो आपके पास कॉन्सेप्ट वाली किताब हो। अब क्या है इसमें, जैसे आपने दिशा परीक्षण का सवाल लगाया, दिशा परीक्षण चैप्टर में है, उस चैप्टर में आपके 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन हैं। तो 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए हैं, ताकि आप जब पढ़ने पेपर में जाएं तो जिस टाइप का क्वेश्चन है आपको देखकर अचंभित नहीं होना कि इस टाइप का मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आ गया। इस बुक में सब टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। तो जब सारे टाइप के क्वेश्चन आप पढ़े रहेंगे, थ्योरी पढ़े रहेंगे, तो आपके क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको
यहाँ से सारे चैप्टर क्लियर हो जाते हैं। अगर नहीं जो होता है यूट्यूब पे जाके सर्च करिएगा, सब कुछ वहाँ से आपको यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, वहाँ से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। जैसे आपको हिंदी में क्या करना है, हिंदी में आपको लाइव क्लास नहीं लेना है भूल के भी। अगर आप हिंदी की आपके पास समय बचता है तो नवीन सर हो गए, विवेक सर हो गए, अरुण सर हो, बहुत से सर हैं जो आपको फ्री में प्रैक्टिस करवाते हैं हिंदी की। तो उनके प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड कर लेना, उसको अपने हिसाब से 1.5 गुना 2 गुना स्पीड जो आप जैसे देख सके उसको दें, लेकिन लाइव क्लास को आपको भूल कर भी नहीं लेना है। रीजनिंग में भी यही करना है। दीपक सर हो गए एग्जामपुर के, संदीप सर हो गए, पीयूष सर इसमें प्रैक्टिस करवा रहे, जिसका भी आपका समझ में आए उनका क्लास आपको लाइव नहीं देखना है, डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको 1 गुना 2 गुना स्पीड जिस हिसाब से आप देख सके उस हिसाब से देखिएगा, क्योंकि ये तरीका आप पढ़ेंगे आपके 101% सफलता मिलने के चांस इसी तरीके से जो मैं बता रहा हूँ वो मैं करता हूँ, तभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब बारी आती है आपके जीएस की। जीएस में देखो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, जो स्क्रीन पर आपको चैप्टर दिख रहे हैं वो चैप्टर आप पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा इतने में ही। लेकिन आपके पास जैसे लूसेंट की बुक है या अन्य कोई भी बुक है एनसीईआरटी जो मैंने आपको बता रखा है वो किताबें आप पढ़ते हैं, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेना है। ऑब्जेक्टिव अगर आप नहीं सॉल्व करते हैं तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी कि आपने जो पढ़ा है वो आपको कैसे समझ में है कि मैंने पढ़ा है और मुझे एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जैसे ही आप थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व करते हैं ना तो आपकी चीज़ें एकदम दिमाग में बस जाएंगी। देखो वैसे मेरे पास दोनों किताबें हैं आपके पास इस समय, ये देखो ये जीएस के जैसे मैं इससे कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव की बुक हो गई। तो जब ऑब्जेक्टिव बुक मैं पढ़ लेता हूँ तो मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो कोशिश करना है कि आपको जीएस को 2 बार कम से कम कंप्लीट ही कर लेना है। तो जो आपके डाउट रहते हैं आप 10-12 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, 15 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन सही कर लेंगे। बस आपको इसमें थोड़ा सा मेहनत करना। रही बात करंट की, अगर करंट नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सजेस्ट करेंगे थोड़ा बहुत करंट देख लीजिए, अगर क्वेश्चन आता है तो उसको सही कर सकते हैं। जैसे युद्ध अभ्यास हो गया, नई नियुक्तियाँ हो गए, तो स्पीडी की बुक है वो ले लीजिएगा आप, उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें आपका काम हो जाएगा। और रही बात यूपी जीके की, तो मैंने पीडीएफ डाल दी है। अंकित भाटी सर की जो है यूपी जीके है, परीक्षावाड़ी की यूपी जीके है, परीक्षावाड़ी का आप ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कर लेंगे, उससे आपका काम हो जाएगा। ये रहा आपका जीके का। अब रही बात आपकी मैथ में, मैथ लड़कियों का सबसे वीक पॉइंट रहा है, क्योंकि 90% लोगों की मैथ लड़कियों में वीक होती है और 10% लोगों की मजबूत होती है। कारण क्या है, वो शुरुआत से ही मैथ से उनको डर लगता है। मेहनत करना है आपको कैसे, जो बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप मैथ पढ़ते हैं आपके 10 क्वेश्चन आसानी से होंगे। जिससे आपने क्या करना है, मैथ में आपको बेसिक क्वेश्चन पढ़ना है। जैसे आपके बोर्ड मार्क्स हो गए, बोर्ड मार्क्स तो आपको पता होने चाहिए बोर्ड मार्क्स कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद लाभान में आ जाइएगा, तो लाभान में आपको पता होने चाहिए कि लाभान का फार्मूला क्या होता है, लाभ कैसे निकालते हैं, हान कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य कैसे, ये चीज़ें आपको बेसिक है, ये चीज़ें आनी चाहिए। परसेंटेज में होगा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि 840 का 90% का 90% क्या होगा, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप एकदम एक लाइन में हल कर सकते हैं। ये था। और लासा मासा में जैसे लासा गुणे मासा बराबर एक संख्या गुणनफल दूसरी संख्या, तो 3 स्टेप दे देगा, 1 स्टेप आपसे पूछ लेगा, तो आप फार्मूला का आपको पता रहेगा तो आप क्लियर कर देंगे। कोशिश करके जितने आपके सिलेबस में चैप्टर हैं सबके फॉर्मूले आपको रट लेना है। फॉर्मूले आप याद करे रहेंगे, जैसे आ जाएंगे क्षेत्रफल में आयतन का फार्मूला, जैसे बेलन का आयतन क्या हो गया, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का प्रथम, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके फार्मूला बेस्ड आते थे। ये तरीके आप करते हैं तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन 101% सही होंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो 101% आपके 10 से 12 जो है क्वेश्चन सही होंगे। तो कुल मिला के आपके 100+ क्वेश्चन आसानी से हो, जो मेरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से। अब आपका क्वेश्चन है कि सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। देखो सेफ स्कोर आपको बताने वाले बहुत लोग बताएंगे, लेकिन सेफ स्कोर अभी आपके एग्ज़ाम के हिसाब से कितना कट ऑफ जा सकती है वो आपके एग्ज़ाम लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी से सेफ स्कोर एग्जैक्ट बताना संभव नहीं, लेकिन आपके लिए अनुमानित कट ऑफ बता रहा हूँ। लोग जो बता रहे हैं 15 लाख के फॉर्म पड़ गए, 15 लाख फॉर्म पढ़ने का कारण क्या है कि ये जो लोग फॉर्म भी नहीं डाल, कभी आज तक तैयारी नहीं किए, वो भी फॉर्म डाल दिए, तो उन लोग को आपको देख के घबराना नहीं है, ठीक है। वो लोग क्या है कि कभी एक कंपटीशन का काखा नहीं जानते, वो लोग फॉर्म डाले हैं। तो आपके लिए देखो सेफ स्कोर उनसे कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आपकी सीट 12,000 फिक्स है, उसी में आपका कंपटीशन होना है। कितना सेफ स्कोर जाने वाला जो मैं बता रहा हूँ उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे ऊपर आपकी कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगी। ये अगर आपके अनुमानित कट ऑफ है, जैसे आपका पेपर ईजी आ गया तो कट ऑफ थोड़ा बढ़ सकती है। जैसे पिछली बार का पेपर आया था ईजी टू मॉडरेट, अगर वैसा पेपर रहता है तो आपकी कट ऑफ इतनी जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। अगर
हार्ड पेपर आता है तो कट ऑफ इससे और कम जाएगी। तो इतना आपके लिए बिल्कुल सेफ है। लेकिन क्या है कि लड़कियों की जब कट ऑफ लगती है फिजिकल में तो कॉमन कट ऑफ आती है ना, उसमें जनरल की लगाती, ना ओबीसी की, ना एससी की, एसटी का, सबकी फिजिकल में कॉमन कट ऑफ दे देंगे। उसके बाद जब फाइनल कट ऑफ आती है तो उस पर अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ आती है। सॉरी, तो ये जो मैं आपको फाइनल के हिसाब से जो कट ऑफ लगती है उस हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे ओबीसी में क्या है, ओबीसी में 190 से 195 लड़कियों को टारगेट लेके चलना है। अगर इतना आप टारगेट लेके चलती हैं तो आपके लिए बिल्कुल सेफ स्कोर होगा। और जनरल में होगा कि जनरल में 180 से 85 जनरल, और ईडब्ल्यूएस देखो मान्य करते कि नहीं, अगर मान करते तो आपकी कट ऑफ और कम जा सकती। बात करें एससी में 160 से 165 नंबर, और एसटी में 135 से 140। सबका आप कहेंगे कि ओबीसी में कट ऑफ कम ज़्यादा क्यों जाती है, तो ओबीसी में आप देख लीजिएगा पिछली भर्तियों में ओबीसी की कट ऑफ कितना हाई जाती है। तो ओबीसी कट ऑफ में काफ़ी कंपटीशन रहता है, तो इसलिए ओबीसी की कट ऑफ में ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है। तो आप इतना आपकी कट ऑफ जाने वाली है, तो 200 के अंदर ही अंदर आप लोग सेफ हैं। जो लोग आपको 210 तक बता रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपकी कट ऑफ लड़कों के बराबर नहीं जाने वाली। कहने की बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, इतना आपको टारगेट लेके चलना है। अगर इतने में आप आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। और जैसे ही आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो आप फिजिकल तैयारी करना है, क्योंकि फिजिकल में लड़कियों के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं बाहर होने के। जब आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे मेंटली तो आप फिजिकल में बाहर नहीं होंगे। ये मेरा जो है अनुमान है कि आप लोग फिजिकल जैसे ही एग्ज़ाम हो जाता है उसके दूसरे दिन से आपके स्कोर इतने बन रहे हैं तो आप जाके फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, और उसी दिन से लगे रहेंगे कंटिन्यू, तो आपका फिजिकल 101% क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि मेन आपका एग्ज़ाम के बाद फिजिकल होता है। इसके लिए आप बिल्कुल सेफ है, इसके ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप